औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की खबर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, मुल्क का मौशी, तिजारती और इक़्तिसादी हब शहर कराची एक मरतबा फिर से लहू लहू है और दहशत गर्दों के रडार पर है। आपको बताएं कि कराची में दहशत गर्दी की नई लहर सिक्योरिटी इदारों के लिए भी एक चैलेंज बन चुकी है। कराची में दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है, नकलो हरकत भी देखी जा रही है। और जिस तरीके से कराची एयरपोर्ट के करीब गुज़िश्ता रात जो धमाका हुआ है, जिसमें 70 से 80 किलोग्राम जो है वो वजनी बारूदी मवाद का इस्तेमाल भी किया गया है। धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। अगर आदाद शुमार की बात की जाए, कैजुअल्टीज़ ये हुई हैं कि 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। साथ ही साथ ज़ख्मियों की अगर बात की जाए तो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जो है वो इस खुदकुश धमाके में ज़ख्मी हुए हैं, जबकि धमाके में 15 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और 3 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह भी हुई हैं। और बम डिस्पोजल स्क्वाड BTS की भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया है। इसी अहम दहशत गर्दी के वाक़े को डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी हैं और कराची के ब्यूरो चीफ हैं शुजात कुरैशी। शुजात कुरैशी, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। शुजात कुरैशी, 70 से 80 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया है। दहशत गर्दों के क्या मुहर्रिकात हैं और उनका हदफ कौन था? देखिए उसामा, जो मुहर्रिकात हैं और हदफ है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हदफ कौन था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपने हदफ को पाने में उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की थी। कि अगर आप अंदाजा लगाएं कि 70 से 80 किलोग्राम बारूदी मवाद अगर फटे तो उसमें क्या हाल होता है, तो उसमें हुआ यही जो हमने गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट के बाहर देखा। और यकीनी तौर पर जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक बार फिर जो गैर मुल्की निशाना बनाए हैं और उसके पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क के दरमियान जो है जो ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन यकीनी तौर पर वो नाकाम कोशिश है, क्योंकि जो ताल्लुकात हैं वो देरीना है। उसामा, देखें, ये एक तरह से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये बहुत ज्यादा पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जो गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया है वो बहुत अलार्मिंग जरूर है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरह से माजी में हमने देखा कि कराची में तवातुर के साथ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुआ करते थे, उसमें काफी हद तक कमी आई है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरह से वो सिक्योरिटी लैब जरूर था कि 70 से 80 किलो बारूदी मवाद वो जो है गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होता है और गाड़ी जो है कराची के एक ऐसे एरिया में पहुंच जाती है जो कि बहुत समझ लें रेड जोन एरिया है। तो ये एक सवालिया निशान जरूर है, लेकिन हम उसके बावजूद ये जरूर समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो अनथक मेहनत है और उसके साथ साथ जो उनकी कारकर्दगी है वो काफी बेहतर है। यही वजह है कि जो दहशतगर्द हैं वो अपने अज़ाइम में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते। और आज जो गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ था उसके बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक अहम इजलास बुलाया अमन व अमान के हवाले से। उसमें पुलिस और रेंजर समेत दीगर मुतालिका अफसरान थे। उसमें भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन को मजीद मुस्तहकम करें ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। आपको बताऊं कि देखिए उसामा, जो गुज़िश्ता रोज वाक़या हुआ है उसमें जिस तरह का बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है उसमें जो है कैजुअल्टी बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से उतना नुकसान नहीं हुआ। यकीनी तौर पर जो नुकसान हुआ है वो काबिल मजम्मत है और काबिल अफसोस जरूर है, लेकिन जो 2 गैर मुल्की जिसमें हलाक हुए हैं और 15 से जायद जो है शहरी जख्मी हुए हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी शामिल जरूर हैं। तो यकीनी तौर पर उनको तमाम को तिब्बी इमदाद के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया। और जो BDS की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है, बताया गया है कि 70 से 80 किलोग्राम ये बारूदी मवाद था। उसके नतीजे में जो ये धमाका हुआ उसमें 15 जो है गाड़ियां मुतासिर हुई हैं। तो जब हम स्पॉट में कल रात मौजूद थे तो यकीनी तौर पर खौफ-ओ-हरास बहुत ज्यादा था। वो धमाका था उसकी आवाज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो उसके बाद जो क्विक रेस्पॉन्स हमें नजर आया
चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, रेस्क्यू की टीमें हो, उन्होंने ना सिर्फ जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद जो हमने देखा कि तहकीकात में बड़ी तेजी से पेशरफ सामने आई है। जो हमलावर था उसकी तमाम तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। अच्छा शुजात कुरैशी, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम खबर के तवज्जुह से कल आप भी जो है आपको भी फील्ड में हमने देखा कि जिस तरीके से आप जो है हादसा जो है वक़ुआ पर मौजूद थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो हमलावर की तफसीलात आई हैं वो भी ज़रा नाजरीन से शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये जो हमलावर था ये जो है उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था और जो है उसकी मुकम्मल तौर पर शनाख्त सामने आ चुकी है। फाशा के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। बीबीए का वो तालिब इल्म था और जो है उसने कराची में जब वो पहुंचा है तो उसने 2 मुख्तलिफ होटल के अंदर उसने रिहाइश इख्तियार की है। उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने जो है दीगर साथी थे उनसे भी कोऑर्डिनेशन में रहा है। तो जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो भी उसकी भी तफसीलात आ चुकी हैं। तो हम अपने नाज़रीन को उससे ज़्यादा मज़ीद तफसीलात से आगाह नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसकी वजह से फिर जो तहकीकात में पेशरफ थे उसमें जो है इफेक्ट होता है। तो हम अपने नाज़रीन को इतना बता सकेंगे कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बड़ी तनदेही से जो है इस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे हैं और बहुत चंद घंटों के अंदर तमाम तर तफसीलात आ चुकी हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरह से पड़ोसी मुल्क ने भी कहा है कि इन तमाम तर दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, तो हमें यकीन है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस दोस्ती का पास रखते हुए इन तमाम दहशतगर्दों को जो मास्टरमाइंड इस हमले के उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा शुजात कुरैशी, इतने बड़े वाक़े के बाद बिलखुसूस सिंध पुलिस और बिलखुसूस शहर कराची की पुलिस को सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस जो है उसको मजीद बेहतर करना पड़ेगा, विजिलेंट करना पड़ेगा। जिस तरह से आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस बात पे जोर दिया है कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं। तो ये सबसे अहम जरिया होता है कि एक दूसरे से मालूमात शेयर की जाए ताकि उसको अगर डॉट कनेक्ट किए जाए तो उससे जो है मजबूत नतीजे सामने आ सकते हैं। क्योंकि देखें गुज़िश्ता रोज जो पहले सामने बात आ रही थी कि ऑयल टैंकर का ये धमाका है, तो उससे तो ये वाज़ेह हुआ कि वो ऑयल टैंकर का धमाका नहीं था। और जिस तरह से वज़ीर आला सिंध ने खुद इस बात की जो है हवाले से जो इजलास बुलाया और तहकीकात भी रिपोर्ट भी तलब की, तो यकीनी तौर पर अगर इंटेलिजेंस को जो है अगर बेहतर किया जाए तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम आसानी से हो सकेगी। यकीनी तौर पर क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। तो सबसे अहम चीज यही होती है कि अगर आपस में लोगों की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और विजिलेंट ज्यादा हो तो इस तरह के वाक़यात कम रुमनुमा हो। बिल्कुल शुजात कुरैशी, अहलियान कराची भी और कराची की तमाम सियासी इकाइयाँ भी जो हैं, जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सब एक पेज पर हैं। शुजात कुरैशी क्या समझते हैं, क्या इस शहर में स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाना चाहिए? उसामा, मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं सका। शुजात कुरैशी में सवाल कर रहा था कि स्नैप चेकिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है और अज़द अब ज़रूरी हो चुकी है। क्या शहर में दहशत गर्दी के वाक़यात से निमटने के लिए स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाना चाहिए कराची पुलिस को? देखें सबसे अहम जुज यही है कि स्नैप चेकिंग ना सिर्फ बढ़ाई जाए बल्कि उसको मौसर भी बनाया जाए। क्योंकि ज़राए बताते हैं कि अक्सर औकात पिकेट्स लगाई जाती हैं लेकिन जो पिकेट्स लगाई जाती हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होती बल्कि गाड़ी को रैंडमली चेक किया जाता है और चेक करने के बाद अगर कोई मशकूक होता भी है तो उसको उस तरह से चेक नहीं किया जाता जिस तरह से किया जाना चाहिए। और मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज जो है कुछ पैसे हथियाने के बाद किसी भी शख्स को जाने की इजाजत दे दी जाती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि यही वाकया जो है यही मामला कुछ हुआ होगा कि 70 से 80 किलोग्राम बारूद लेके घूमने वाली कराची में गाड़ी एयरपोर्ट तक कैसे पहुंची, एक सवालिया निशान जरूर है। अगर स्नैप चेकिंग हो लेकिन वो मौसर अंदाज में हो तो इस तरह के मामला को रोकथाम उसको किया जा सकता है कि अगर ये गाड़ी अगर कहीं स्नैप चेकिंग पे रुकती तो यकीनी तौर पर वहां नहीं पहुंच सकती थी, अपने टारगेट को निशाना नहीं बना सकती थी। तो ये जरूर है कि स्नैप चेकिंग को ना सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि उसको मौसर भी बनाया जाए ताकि उसके जो उसके मकासद हैं वो हासिल किए जा सकें। अच्छा शुजात कुरैशी, सिक्योरिटी इदारों की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुतादिद रिपोर्ट्स भी आई होंगी, तो उसके मुताबिक क्या शहर कराची जो है वो इस वक्त भी इन मिलिटेंट विंग्स और दहशत गर्दों के रडार पर है?
देखें, शहर कराची को दहशतगर्दों की जानिब से हमेशा निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है। जैसे मैंने बताया कि माजी में हर तीसरे दूसरे दिन जो है इस तरह के वाकया रूनुमा होते थे। हर मतलब जी। बहुत ज्यादा ये वाकया तवातुर के साथ होते थे, तो उसमें यकीनी तौर पर कमी जरूर पेश आई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया है और जो है इसके साथ साथ जो है पेशरफ्त की है उन्होंने तहकीकात में। उसकी वजह से तमाम तो रिजल्ट सामने जरूर आए हैं, लेकिन हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो यकीनी तौर पर अगर बेहतरी मजीद की जाए तो इन तमाम चीजों पर मजीद काबू पाया जा सकता है। जी। अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा, इससे पहले जामिया कराची मादर इल्मी में भी जिस तरीके से एक दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई थी उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली गई थी, तो गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट पर जो अटैक जो हुआ है, जो एक दहशत गर्दाना जो वार हुआ है, खुदकुश धमाका, क्या उसकी जिम्मेदारी अब तक किसी मिलिटेंट विंग ने कबूल की है? देखें, बज़ाहिरी तौर पर तो ये जिम्मेदारियां कबूल कर ली जाती हैं, और जहां तक आपने सवाल किया था कि कराची में दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से कोई थ्रेट्स हैं या नहीं है, तो यकीनी तौर पर इस तरह की थ्रेट्स हमेशा से रही हैं। और यही वजह है कि मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक जब कराची पहुंचे थे तो उनके जो बागे जिना में जो अवामी इज्तिमात होने थे, लेक्चर होने थे, तो उनको मनसूख करना पड़ा था और उसको उन्हें उनकी नकलो हरकत को भी महदूद करना पड़ा, और तमाम तो उनकी इवेंट जो है गवर्नर हाउस तक महदूद कर दी गए थे। तो यकीनी तौर पर वो थ्रेट्स हैं, जब भी जो है उनकी नकलो हरकत को भी महदूद किया गया था। तो ये थ्रेट्स आज से नहीं है, हमेशा से है कि वो दहशतगर्द जो है उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो सरगना है, वो हमेशा से चाहते हैं कि कराची नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है डिस्टेबल हो, ताकि इस तरह की कार्रवाई जब हो तो जो है खौफ व हरास फैले और जो बेहतरी आनी है मुआशी तौर पर वो ना हो सके। लेकिन यकीनी तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से जो है जो स्टेप्स दिए जाते हैं, तो दहशतगर्दों के तमाम अज़ाइम जो है खाक में मिला दिए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज जो मुआशी सूरत हाल है काफी बेहतरी की तरफ गामजन है। और जिस तरह से जो है बताया जा रहा है मुआशी एक्सपर्ट्स की जानिब से और हुक्मरानों की जानिब से कि अगर सूरत हाल बेहतर मजीद हुई तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमिक सूरत हाल को बेहतर कर लेगा। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी हमें इस हवाले से बता रहे थे और इस हवाले से तबसरा भी दे रहे थे और तमाम फैक्ट्स भी बता रहे थे इस दहशत गर्दाना कार्रवाई के हवाले से। शुजात कुरैशी ने गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में इस बात का कहा था कि शहर कराची में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उसका जो खमियाजा है वो कल अहलियान कराची ने भुगता है। जो एयरपोर्ट पर जिस तरीके से एक अटैक हुआ है और जो गाड़ी को निशाना बनाया गया है, गैर मुल्कियों की ये गाड़ी थी, तो इस हवाले से जो है वो मौसर हिकमत अमली भी अपनानी होगी और जो भी चीनी बाशिंदे आए या फिर गैर मुल्की कोई भी डेलीगेशन यहाँ पर है उनको एटलीस्ट बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करनी चाहिए। नाज़रीन, इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची में गुज़िश्ता रात होने वाले खुदकुश धमाके की, कि जिसमें 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि अगर जख्मियों की बात की जाए तो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। धमाके में 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और BDS की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया है। 70 से 80 किलोग्राम बारूदी मवाद गाड़ी में कैसे, उससे गाड़ी में रख के आज़ादाना नकलो हरकत की जा रही थी, जो कि एक सवालिया निशान है। इस वक्त हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। समीर कुरैशी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम। समीर कुरैशी साहब, दहशत गर्दों के क्या हदफ थे, क्या मुहरिकात हैं आपके नजरिए के मुताबिक? देखिए, ये अगर आप माजी से लेके चलें तो माजी से लेके अगर आप चलेंगे तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि जब अब तहकीकात शुरू हुई है तो ये एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है, इस दहशतगर्दी के वाकये के कई अहम शवाहिद सामने आए। खुदकुश हमले में मुलविस जो शाह फहद था, जिसका नाम सामने आ रहा है, 5 सितंबर को गाड़ी इसने अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराई। माजी की बात करें, 3 दिसंबर को वो अपने 2 साथियों के हमरा कराची आया था। 3 दिसंबर 2023 की बात हो रही है। एक होटल में एंट्री कराई 7:49 पर
और 4 अक्टूबर 24 को दोबारा कराची आया। यानी कि इस तमाम कहानी की प्लानिंग कब से हो रही थी, ये आप देखें तकरीबन 9-10 महीने से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। 3 दिसंबर 2023 को 7:49 पे होटल में एंट्री करता है। 4 अक्टूबर 24 को दोबारा कराची आता है और होटल में 10:47 पर बायोमेट्रिक करके एंट्री करता है। धमाके के रोज जो इतवार का दिन था, दोपहर 12 बजे उसने होटल से चेकआउट किया और ये दोनों मर्तबा जो है रेडी के इलाके में 2 होटलों में इसने कयाम किया। शाहबाद नौशकी का रिहायशी था। गाड़ी 2017 में इसने खरीदी थी और 5 सितंबर को गाड़ी इसने अपने नाम कराई थी। अब इसका नादरा का डेटा, इसके सिमों की तफसीलात तलब की मालूम की जा रही है। अब इसमें एक और चीज भी सामने आई, मैं आपको बताऊं कि जिना टर्मिनल के करीब ये जो धमाका हुआ है, इसमें खातून समेत एक मुताबिक अफराद को हिरासत में लिया है। ये जराये ये बता रहे हैं कि जियो फेंसिंग में 6 से 8 नंबर मशकूक करार पाए हैं और मशकूक नंबरों के तमाम कवायद चेक किए जा रहे हैं। जराये ये भी बता रहे हैं कि दहशतगर्द को करीबी इमारत से मुबैना तौर पर सपोर्ट मिल रही थी और उनको भी हिरासत में, उनके खिलाफ भी छानबीन की जा रही है, जिन्हें ये पता था कि चीनी इंजीनियर जो है वो यहाँ कराची पहुंच रहे हैं। तो सारी चीजें जो है वो इकट्ठी की जा रही है और उसके बाद तफसील से दायराकार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कराची नहीं, कराची समेत मुल्क भर में जो है इस वाकये से एक अजीब खलबली मच गई है और तमाम जो इदारे हैं वो अलर्ट हो गए हैं। अलर्ट तो खैर पहले से थे, लेकिन ये बड़ा वाकया हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं कि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जो थे, उन्होंने इब्तदाई तौर पर डीएसपी फवाद शाहीन है जो चाइना डेस्क का इंचार्ज था, एएसयू एंड चाइना डेस्क, इसके इंचार्ज को फौरी तौर पर हटा दिया है, क्योंकि गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त पर नजर रखना जिम्मेदारी ही इनकी थी। अब सुबह से रात तक आज की तारीख में अगर आप देखें तो इजलास होते रहे। चीनी कौंसलेट के नुमाइंदों ने भी गाड़ियों का मुआयना किया, सीटीटी की टीमें भी जाती रही, वजीर आला का भी अमन अमान का सूरत हाल का इजलास होता रहा। उसमें उन्होंने पुलिस और कानून नाफिज करने वालों की मुश्तरका कमेटी कायम करने के अहकाम दिए और कहा कि मिलकर तहकीकात की जाए। बीडी की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि 70 से 80 किलो बारूद था और वीबीआईडी के जरिए चाइनीज वक्त को निशाना बनाया गया। व्हीकल बोर्न इम्प्रूवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से ये किया गया। अब ये तमाम चीजें ये देखें कि ये 1 साल से तमाम चीजें हो रही थी। ये आया कराची में, होटलों में रुका, स्पेशल ब्रांच कहाँ थी, स्पेशल ब्रांच कहाँ सो रही थी, एयरपोर्ट के पास तमाम चीजें फवाद शाहीन की थी, वो जो चाइना डेस्क का इंचार्ज है, लेकिन वो कहाँ था कोई समझ में नहीं आ रही ये बातें। फिर बहुत सारे सिक्योरिटी लैब्स थे जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है। अगर आप देखें तो स्पेशल ब्रांच की जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, हम कई दफा मेट्रो 1 टीवी के ऊपर ये चीज भी चला चुके हैं या खबरें नशर की हमने कि जो स्पेशल ब्रांच की जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर है वो जिम्मेदारी अदा नहीं करते और दूसरे धंधों में लगे हुए हैं। तो मेन मसला ये है कि अगर हर आदमी अपनी नौकरी करे या अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे तो इस तरीके के वाकयात हो ही ना। अब इसने 70-80 किलो बारूद लेके, हो सकता है वहीं अतराफ की बिल्डिंगों में जैसे कि कोई वहां से सपोर्ट मिल रही थी, वहीं इसने गाड़ी तैयार की हो और वहां से आया हो, लेकिन अभी इसकी छानबीन जारी है क्योंकि नौशकी का रहने वाला था और अब मजीद जो है वो छानबीन तमाम चीजें, एक मुश्तरका टीम जो है वो उसकी छानबीन कर रही है। अच्छा समीर कुरैशी, जब सीपैक पर काम में अहम पेशरफ्त आने लगती है और उसी दरमियान में एक मारूफ मजहबी स्कॉलर भी कराची तशरीफ़ लाते हैं, फिर दूसरी जानिब अक्टूबर के महीने में शंघाई कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की जा रही है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे। क्या समझते हैं, क्या आपके जो है एनालिसिस के मुताबिक जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है, 70 से 80 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल हुआ है, क्या कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स देखने में आए हैं? कहीं ना कहीं नहीं, मुकम्मल सिक्योरिटी लैब चाहिए। देखें, हम अल्लाह के आसरे पे चलते हैं इस कराची शहर के अंदर। आपकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं कि अगर ये हरकत में होते हैं
तो फिर आपके सिक्योरिटी के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जिस तरह रात को ये किस तरीके से हो सकता था कि चीनी काफिला गुजर रहा है, कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, उसके बावजूद इतना बड़ा वाकया हो गया। तो ये सिक्योरिटी लैप्स तो है। अब मामला ये है कि मजीद जो है इसको किस तरीके से रोका जाए। हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर या शहर के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो है मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये है कि सानिया के बाद जो है वो हुकूमत या इंतजामिया या पुलिस झांकती है कि सानिया हो जाए उसके बाद 4 सिपाही खड़े कर देने, जब सानिया हो जाए तो उसके बाद ये चीजें करनी है। सानिया से पहले कोई इंतजाम नहीं करता। ये नहीं मैं कह रहा कि पुलिस या असास इदारे जो है इन तमाम चीजों से वाकिफ नहीं होंगे, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यकीनन होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेस है। अच्छा समीर कुरैशी, मजम्मत कर दी जाती है उसके बाद जो है हरकत में आ जाता है, क्यों ना पहले ही हरकत में आया जाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पहले ही अगर हरकत में आ जाया जाए, पहले ही तमाम चीजें इसको शेड्यूल के मुताबिक की जाए, पहले ही अलर्ट कर दिया जाए, इसके साथ वाकयात ही ना हो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैं आपको ब्रेकिंग भी दे रहा हूं, या अगर आप ये कि आला ओहदों पर तैनात जो अफसरान है, जिसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान है, इन्होंने तो फवाद शाहीन को हटा दिया, यानी इब्तिदा वहां से कर दी, लेकिन इसमें आला ओहदों पर जो तैनात अफसरान हैं उनको बड़ी सीटों से जो है वो हटाने का फैसला कर लिया गया है। फिलहाल चीजें फाइनल हुई है, लेकिन देखते हैं नजला किस पे गिरेगा। लेकिन इसमें कई अफसरान की सीटें जाएंगी, जिसमें पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान हैं, जिनकी सीटें जो है तो खतरे में पड़ी हुई है। कोशिश तो कर रहे हैं वो सीटें बचाने की, लेकिन इस वक्त उनकी सीटें खतरे में है, मतलब कुर्सियां डगमगा रही हैं। अच्छा समीर कुरैशी साहब, शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो अक्टूबर के महीने में मुनक्किद की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कराची धमाका क्या दुश्मनों की तरफ से वार्निंग समझा जाए? देखिए, आप दुश्मनों की तरफ से वार्निंग कह रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट में हम सब नहीं होते। हमारे पास कोई भी बड़ा इवेंट हो, मुहर्रम हो तो हम सिक्योरिटी थ्रेट में, 12 रबीउल अव्वल हो हम सिक्योरिटी थ्रेट में, ईद हो, ईद उल अजहा हो, या कोई भी ऐसा हमारा बड़ा इवेंट हो, हमारी सिक्योरिटी थ्रेड में हम होते ही हैं। हम पूरा ही रेड जोन के अंदर है, एक रेड जोन हमारे पास है, हम पूरे ही रेड जोन में होते। तो हमेशा सिक्योरिटी जो है वो थ्रेड्स होती हैं, कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है। तो ये मैं आपको बताऊं, मुहर्रम का जुलूस होता है या रबीउल अव्वल का जुलूस होता है, आप आसानी अंदर जा सकते हैं किसी भी तरीके से। आप देख लीजिए सिक्योरिटी की कंडीशन, लेकिन अच्छी केयर सिक्योरिटी की कोशिशें की जाती है। सीटीडी भी है, सरगर्म होती है। सीटीडी के राजा उमर खिताब चैंपियन अफसर है, आसिफ एजाज शेख डीआईजी है। सीटीडी की जानिब से भी मुआयना किया जाता है और वाकयात से पहले ही कुछ बंदों को उठाया जाता है। लेकिन रात वाला वाकया सिक्योरिटी लैब का, सिक्योरिटी खदशात है, वहां पर भी विफाक ने अब सिंध हुकूमत से मदद मांगी थी, तमाम जो हुकूमतें उनसे मांगी थी। अब जो 1000 पीटीआई का एहतजाज वहां चल रहा था और तमाम चीजें ये हो रही थी, तो उसके ऊपर भी 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो सिंध के जो है वो रवाना किए गए। कराची पुलिस का कोई नहीं है, सिंध पुलिस के एहलकार भी तमाम इस्लामाबाद के अंदर हैं, जिनको शेल के साथ और तमाम चीजों के साथ ट्रेन के अंदर भेजा गया है। तो वहां पर ये इस्लामाबाद के अंदर गए हैं। तो इस तरह से दूसरे भी सूबों के तो उनकी भी तलब की गई है। तो ये अब ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। अगर इस टाइम अगर कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया तो यकीनन हमारे मुल्क की साख को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है जो रात वाला वाकया है। अब इसमें मजीद अब गुंजाइश नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा समीर कुरैशी, क्या आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान में ही सिर्फ चीनी बाशिंदों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाता है? क्या सीपेक मुआहदे को सबूताज करने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, आपके पास जो सबसे बड़ा इधर यहाँ शहर के अंदर जो हदफ है वो हदफ ही यही है कि गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाए। सीपेक से अगर आप देखें तो सीपेक से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनको इस मंसूबे से बहुत ही आग लगी हुई है। जब भी सीपेक की कोई भी कहानी आती है हमेशा देखें चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया जाता है। तो और यहाँ पर कुछ देखें, हम ये नहीं कहेंगे कि चीनी बाशिंदों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, सब कुछ मिल रही। कुछ चीनी बाशिंदे भी हैं वो अपनी मर्जी से भी आमदोरफ्त करते हैं, जबकि पुलिस ने कहा है कि इतला दे के आमदोरफ्त किया जाए। तो कुछ तमाम मामला देखें, काली 2 हाथ से बचती है, ये एक हाथ से काम नहीं होता। लेकिन यहाँ सीपेक की सिक्योरिटी भी इनके साथ थी और रेंजर्स की सिक्योरिटी भी इनके साथ थी, ये जो जा रहे थे। लेकिन एक ये हो गया कि
काफिले पे हमला हो गया। लेकिन अब जो है सीपेक की सिक्योरिटी, जितने भी सीपेक के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी मंसूबा हो, सीपेक के मंसूबे के ऊपर उनको सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट करनी पड़ेगी, मजीद जो है उन्हें जो है सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी और पुलिस को भी। अच्छा ज़मीर कुरैशी, क्या समझते हैं आपके नज़दीक, क्या जो चीनी बाशिंदे यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से जो डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ रही है, कम से कम उन डेलीगेशंस को तो हमने बुलेट प्रूफ सवारी देनी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसके अंदर उनकी नकलो हरकत होनी चाहिए। जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी थी इनके पास, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और चीनी बाशिंदे उसी में थे, लेकिन ये जो हमला हुआ तो इसके ऊपर आग लग गई बुलेट प्रूफ गाड़ी में, जिससे ये नुकसान हुआ। लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इस नौयत की होनी चाहिए कि जो ये तमाम चीजें, देखें इसमें भी चीजें होती है, B5, B6, B7, किसी पे गोली असर नहीं करती, आग असर नहीं करती, तो इस टाइप का इनको ये ग्रेड का जायजा लेके उनको गाड़ियां फराहम करनी चाहिए। मैं आपको अब तो टाइम नहीं है, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं आपको यकीनन ये बताऊंगा कि जो चाइना डेस्क की जिम्मेदारी है वहां पर स्पेशल ब्रांच की, उनकी तरफ से कई मामला नजर ही नहीं आ रहे। जो SOP के अंदर है बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट किया जाए, जो चाइनीज आते हैं, जो हमारे यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे बेयारो मददगार बैठे होते हैं, गाड़ियां नहीं भेजी जाती। तो ये बड़े मामला हैं, कई जगह पे ऐसे मामला हैं जहाँ स्पेशल ब्रांच की भी जो है वो नाअहली साबित होती है। और उसके बाद देखें, प्रोटोकॉल देने वालों ने तो प्रोटोकॉल देना है, जिन्होंने सिक्योरिटी करनी है वो सिक्योरिटी करनी है, लेकिन चाइना डेस्क की जिम्मेदारी है कि ये हमारे पास सरमायाकार है, ये हमारे मेहमान है, ये इतने खास है, सीपेक के ऊपर काम करते हैं, इनको किस तरीके से देखना है, उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता। अच्छा समीर कुरैशी, ये भी बताएगा, वक्त है क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम भी हमने इसी मौजू पर ही करना है, आप क्या समझते हैं, क्या गैर मुल्कों की दुश्मन ममालिक की प्रॉक्सी वॉर इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है? देखें, दुश्मन तो हमारे दुश्मन ही है। सीपेक सबसे बड़ा जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है सीपेक का, तो इससे तमाम जो ममालिक हैं, जो कि असराफ के जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनके पेट में तकलीफ है, उसकी वजह से वो अपना कोई मौका नहीं छोड़ते किसी भी तरीके से, चाहे हमले का मौका हो, चाहे ब्लास्ट का मौका हो, या किसी भी किस्म का मौका हो, वो नहीं छोड़ते। तो यकीनन अब हमें भी तो कोई उस तरीके से, हम कोई काम करते हैं तो वो उससे जदीद आ जाते हैं, तो हमें भी आगे जहाँ उनकी सोच खत्म होती है उससे आगे सोचना पड़ेगा। उसके लिए काबिल अफसरान को आगे लाया जाए जो ये सोचे। यहाँ कराची में अगर पोस्टिंग की बात की जाए, मनपसंद अफसरान को बिठा दिया जाता है, तो मनपसंद अफसरान को बिठाएंगे तो ये आप उनको बिठाएं जो कि काम करने वाले हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको हटा दिया जाता है। तो बात यह है कि अगर सीरियस हैं, संजीदगी का मुजाहरा करें, तो ये इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। आप ये मैं आपको फिर एक इस चीज का तो वो है ही नहीं, लेकिन इस शहर में स्ट्रीट क्राइम नहीं संभल रहा है और तमाम चीजों की शहरी परेशान है। उसी दौरान ये इतना बड़ा वाकया हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है, ये आप देखें सिक्योरिटी लैब से मैं यही कहूंगा कि कारकर्दगी जो है मजीद बेहतर करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट करना पड़ेगा। अच्छा समीर कुरैशी, क्या समझते हैं, क्या हरीफ मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना हो सके, पाकिस्तान अपने पैरों पर ना खड़ा हो सके, पस्ती से बुलंदी की तरफ न जाए? देखिए, जहाँ दुश्मन की बात होती है ना, दुश्मन हमेशा ये चाहेगा कि जो मेरा जो जिससे मेरी दुश्मनी है वो कभी भी आगे ना निकले। तो हमेशा हर दुश्मन मुल्क की यही कोशिश होगी, और चाइना ने सबसे बड़ा जो हमारे साथ सीपेक के अंदर हमारे साथ किरदार अदा कर रहा है, तो लाजमी है हर किसी की कोशिश होगी। तो जब अगले की दुश्मन की कोशिश ही यही है कि हमारी तमाम वाकयात को, हमारे तमाम मामलात को सबोताज करना है, तो इसका एक हल मैंने आपको यही बताया कि इनको हुकूमत को अपने लेवल पे, और ये अब छोटे मोटे लेवल की बात नहीं है, बड़े लेवल के ऊपर फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाकया है। अब देखिए, पहले भी हमले होते रहे, कायदाबाद में भी हुआ, इसके अलावा दीगर मुकामात में भी होते रहे, तो अब यकीनन इनको कुछ संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा और सिक्योरिटी के अंदर जो है, सिक्योरिटी लेवल को जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। और दीगर चीजें भी, अब 8 अफराद को जो हिरासत में लिया खातून समेत, अब देखें उनसे क्या चीजें निकलती हैं कि क्या क्या हमारी क्या खामियां थी, वो भी तो उनसे ही पता चलेंगी कि हमारी क्या खामियां। और यहाँ पर आला अफसरान को साथ जोड़ना चाहिए आपके, जहाँ जहाँ खामियां हैं वो खत्म करनी चाहिए। जी
अच्छा समीर कुरैशी, स्नैप चेकिंग को ना बुनियादी जुज़ समझा जाता है, तो क्या स्नैप चेकिंग को भी मज़ीद मजबूत, मुनज़्ज़म और मौसर बनाना चाहिए इस वक्त शहर कराची में? देखें, स्नैप चेकिंग की आप बात करते हैं तो स्नैप चेकिंग टीपू सुल्तान रोड पर स्नैप चेकिंग हो रही है तो रोज 8 बजे के बाद उसी जगह पे हो रही है। अगर एयरपोर्ट रोड पे हो रही है तो शाहजहां फैसल थाने के सामने हो रही है तो 8 बजे के बाद उसी जगह हो रही है। अगर सदर में हो रही है, परेडी थाने के सामने हो रही है तो 8 बजे के बाद वहीं हो रही है। अगर गार्डन पे हो रही है तो 8 बजे के बाद वहीं पे हो रही है, गार्डन पे गुल प्लाजा के सामने। स्नैप चेकिंग एक ही जगह होगी तो कौन वहां से आएगा जाएगा, डाकू भी नहीं आएंगे कि रोज एक ही जगह खड़े हुए कौन चीजें जो है वो नोटेबल्स हो जाएंगी ना। बिल्कुल सही बोला ये आप रोज एक जगह पे स्नैप चेकिंग, पता नहीं एसएचओ को भी वहां पर क्या सुकून मिलता है कि रोज एक ही जगह खड़े। भाई स्नैप चेकिंग की आप जगह चेंज करें। हॉट स्पॉट की बात करते हैं, मोटरसाइकिलें थानों में नफरी नहीं। मुकामी पुलिस को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, मुकामी पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा आपको। मुकामी पुलिस को मजबूत करेंगे तो ये तमाम मामला हल होंगे, स्ट्रीट क्राइम भी हल होगा। ये स्नैप चेकिंग से कुछ भी नहीं होगा, वो डाकू वहां से क्यों गुजरेगा। और ये अगर बारूद बढ़ा हुआ था गाड़ी के अंदर, इसकी इतना बारूद बढ़ा हुआ था 70-80 किलो बारूद, इसको चेक कौन करता। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो बात ये है कि आपको अब आगे सोचना पड़ेगा। जहां उनकी सोच खत्म होती है वहां से सोच लाएं, आला अफसरान को लाएं, काबिल अफसरान को लाएं जो कि चैंपियन अफसरान है। मगर यहाँ पे ये सूरत है चैंपियन घरों पे बैठे, मनपसंद अफसरान सीटों पे बैठे, बस यही चलता है सूरत हाल। चीफ क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी साहब, बेहद शुक्रिया कि आपने मौसर मशवरे भी दिए, तज़िया भी दिया, तबसरा भी दिया, सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाने के हवाले से, मौसर बनाने के हवाले से भी मशवरा दिया है। और एक मशवरा जो हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर की जानिब से दिया गया है वो ये है कि काबिल अफसरान को जो है वो शहर में तैनात किया जाए, ना कि मनपसंद अफसरान को तैनात किया जाए। काबिल अफसरान तैनात होंगे तो लाजमी सी बात है दहशत गर्दी किसी न किसी तरीके से थमेगी ज़रूर, उनकी मौसर हिकमत अमली के ज़रिए दहशत गर्दी थमेगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।